हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल और टहलिया फंक्शन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं कल के पार्ट में हमने क्या देखा था। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग अपने न्यू स्कूल में जाने वाला था और प्रेसिडेंट लैन वांग जी उसे छोड़ने वाले थे। अब आगे प्रेसिडेंट लैन वांग जी की कार गुसू के सबसे बड़े स्कूल के सामने रुक चुकी थी और प्रेसिडेंट लैन वांग जी की कार के पीछे कार की एक लंबी कतार थी जिसे सब बच्चे देख सकते थे। ये स्कूल एक वीवीआईपी बच्चों का स्कूल है। यहाँ सिर्फ सिर्फ वीवीआईपी बच्चे ही पढ़ते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते भी हैं तो वो सिर्फ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वो स्कूल स्पॉन्सर करता है स्कॉलरशिप, वही बच्चे पढ़ते हैं जो कि बहुत नाम मात्र के हैं। और उन बच्चों का इस स्कूल में सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। क्या है ना, वीवीआईपी बच्चे, अमीर घर के बच्चे, रिच जो बच्चे होते हैं वो अपनी असलियत दिखाई देते हैं नॉर्मल बच्चों को जो स्कॉलरशिप जो होते हैं। तो इस स्कूल में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है गरीब बच्चों के लिए ये मुश्किल होगा। चलिए हमें इससे क्या लेना देना, हम विंग की साइड चलते हैं। विंग और प्रेसिडेंट लैन वांग जी कार में थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, विंग तुम्हारी स्कूल आ गया है। विंग ने कहा, ओह वाह कितना खूबसूरत स्कूल है ना काका, ये तो बहुत बड़ा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग की तरफ देख रहे थे और उनकी नज़रें फिर उस स्कूल के बाहर जो बच्चे हैं उन बच्चों की तरफ गई जो बच्चे उनके साइड देख रहे थे। हालांकि वो सब बच्चे कार के अंदर कौन है ये देख नहीं पा रहे थे, फिर भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी तो देख सकते थे ना उस कार के विंडो से, जहाँ से विंग भी बाहर देख रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी थोड़ा इनसिक्योर हो गए, पोसेसिव हो गए विंग को लेकर, क्योंकि वो देख सकते थे उन सब बच्चों की उम्र बहुत कम थी। 15, 16, 17, 18 साल के ही बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे जो कि स्कूल ड्रेस में थे और वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। मतलब कि विंग भी उन्हीं की एज का है ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के पहले ही दिमाग में ये आया, विंग भी तो उन्हीं की उम्र का है, विंग भी तो अपने फ्रेंड्स बनाना चाहेगा और अगर वो किसी को पसंद करना लगा तो, और विंग को अगर कोई पसंद करने लगा तो। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो थोड़ा इनसिक्योर हो गए थे विंग को लेकर कि विंग अगर किसी को पसंद करने लगा तो वो क्या करेंगे, क्या वो विंग को जाने देंगे? नहीं, वो विंग को जाने नहीं देंगे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने ये सोचते ही विंग के ऊपर उनकी पकड़ टाइट हो गई। जो उन्होंने विंग का हाथ पकड़ रखा था उनकी पकड़ उनके हाथ में टाइट हो गई। विंग ने कहा, गगा क्या हुआ, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, क्या हुआ? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग के हाथ की साइड देखा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने हाथ को हटा लिया विंग से। कहा, प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, सॉरी बेबी, क्या तुम्हें चोट, तुम्हें दर्द हुआ, चोट लगी तुम्हें, दिखाओ मुझे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के हाथ के 5 उंगलियों के निशान विंग के रिस्ट पे थे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, आई एम सो सॉरी, दिखाओ मुझे, दिखाओ, ये तो बहुत ज़्यादा तुम हो गया, चलो मैं डॉक्टर के पास चलता हूँ। विंग ने कहा, नहीं काका, ये बात मुझे दर्द नहीं करा। विंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, नहीं विंग, ये देखो बहुत ज़्यादा चोट लगी है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के थोड़ा सा भी उसको दर्द होता है तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत वरिड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, ड्राइवर हॉस्पिटल चलो। विंग ने कहा, नहीं काका, मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, सच में? विंग ने कहा, हाँ काका मैं ठीक हूँ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की फिर से नजरें उस साइड चल गए उन बच्चों की तरफ। प्रेसिडेंट लैन वांग जी नहीं चाहते थे कि विंग उनसे दूर जाए, पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को ऐसे बांध के तो अपने साथ नहीं रख सकते थे ना। वो जानते हैं वो बांध के नहीं रख सकते थे, विंग को बांध के नहीं रख सकते वो। फिर भी वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि विंग जाए उनसे दूर। क्या है ना, उनका अल्फा ये नहीं चाहता था कि वो विंग, उनका ओमेगा उनसे दूर नहीं जाए, इसलिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी के ऊपर तो इसका थोड़ा सा तो असर तो पड़ेगा। उसका अल्फा इनसिक्योर हो गया था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने अपने दोनों हाथों को विंग के चेक्स पर रखा और कहा, विंग जाओ, तुम स्कूल जाओ और अपने मील को स्किप मत करना, मेरी नज़र रहेगी तुम पे। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के कहने पर विंग ने कहा, क्या? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, तुम स्कूल जाओ
और हाँ, बिल्कुल भी शैतानी मत करना और अपना मील स्किप मत करना, ओके। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट नैन वांगी ने विंग के फोरहेड पे किस किया। ये पहली बार था जो प्रेसिडेंट नैन वांगी ने विंग के फोरहेड पे किस किया था। विंग को किस किया था। विंग थोड़ा स्टंट रह गया था। प्रेसिडेंट नैन वांगी ने फिर विंग की आंखों में देखा अपने ब्राउन आइज से। प्रेसिडेंट नैन वांगी ने कहा, तुम हैप्पी हो? विंग ने कहा, हाँ हाँ मैं हैप्पी हूँ। क्या मैं अब जाऊँ काका? मैं लेट हो जाऊँगा। प्रेसिडेंट नैन वांगी ने कहा, ओके तो तुम जाओ, तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पर मुझे किसी ने पनिश किया तो। प्रेसिडेंट नैन वांगी ने कहा, कोई नहीं करेगा, ओके तुम जाओ। इसके बाद विंग उस कार के डोर को खोल के बाहर निकल गया था और जब वो निकला तो पूरा स्कूल के जो बच्चे थे वो अंदर जा चुके थे। विंग के तो जैसे ओ माय गॉड, मैं फर्स्ट डे लेट हो गया। विंग ने प्रेसिडेंट नैन वांगी को बाय किया और प्रेसिडेंट नैन वांगी विंग को देखते ही रह गए जब तक विंग उस स्कूल के अंदर नहीं चला गया। विंग के जाने के बाद प्रेसिडेंट नैन वांगी की कार वहाँ से निकल चुकी थी। विंग अंदर पहुँच चुका था स्कूल के और जब विंग अंदर गया तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस साइड जाए। तो उसने एक स्टूडेंट से पूछा जिसने ग्लासेस लगा रखे थे और वो अपने बुक को पढ़ते हुए जा रहा था। विंग ने कहा, हे एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पे है? उस अल्फ़ा ने, हाँ वो एक अल्फ़ा है, उस अल्फ़ा ने अब किताबों से अपनी नज़रों को हटाकर ऊपर किया और कहा, विंग ने अपने क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया। विंग ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ पे है? उस अल्फ़ा ने कहा, प्रिंसिपल का ऑफिस है स्ट्रेट जाके लेफ़्ट एंड फिर स्ट्रेट फिर लेफ़्ट। विंग ने कहा अपने सिर को खुजलाते हुए, ओह ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल है, क्या तुम मुझे वहाँ पे ले जा सकते हो? उस अल्फ़ा ने कहा, और वो बस इतना कहकर आगे के चलने लगा। विंग को लगा शायद इसका मतलब है कि तुम मेरे पीछे आओ, तो विंग भी उसके साथ साथ चलने लगा। कुछ देर के बाद वो अल्फ़ा वहाँ पे रुक गया और उसने कहा, उसने बस इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। उस डोर पे लिखा था प्रिंसिपल ऑफिस, तो विंग को लगा प्रिंसिपल ऑफिस है। विंग डोर को नॉक करने के बाद अंदर चला गया। उसने देखा कोई ओल्ड मैन है। विंग को लगा हाँ ये प्रिंसिपल है, वैसे भी यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफिस, तो ये ज़रूर प्रिंसिपल ऑफिस ही होगा। विंग अंदर चल गया और उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल जो सामने वाले पर्सन से बात कर रहा था उसने विंग की साइड देखा। तब जाके विंग ने देखा सिर्फ वहाँ प्रिंसिपल ही नहीं है, वहाँ पे और भी टीचर्स हैं जो शायद किसी बात को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे थे, बहुत सीरियस मीटिंग कर रहे थे और विंग वहाँ पे घुस गया, मीटिंग को इंटरप्ट कर दिया। विंग ने कहा, ओह सॉरी सर, मुझे लगा कि ये प्रिंसिपल ऑफिस है। प्रिंसिपल ने पहले तो विंग को ध्यान से देखा और वो उठकर सीधे खड़ा हो गया था। प्रिंसिपल के खड़े होते ही सारे टीचर्स खड़े हो गए थे। प्रिंसिपल ने विंग को बो किया। सारे टीचर्स देख के शॉक हो गए थे क्योंकि एक बच्चे को प्रिंसिपल का बो करना, ग्रीट करना ये नॉर्मल नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, मिस, फिर उसने कहा, आप ज़रूर मिस्टर वी बुशान होंगे राइट? विंग ने भी अनकंफर्टेबल होते हुए उस प्रिंसिपल को बो किया क्योंकि प्रिंसिपल ने पहले बो किया। विंग समझ नहीं पाया आखिर प्रिंसिपल ने उसे बो क्यों किया। विंग ने भी इसे बो किया। विंग ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल ने कहा, गुड मॉर्निंग। उस प्रिंसिपल ने कहा, तो मिस्टर वी भूषण, आप आज से क्लास को ज्वाइन करने आए हैं? आपके गार्जियन ने मुझे बताया था कि आप आज से क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। तभी एक टीचर ने कहा, क्या तुम आज से क्लास ज्वाइन करने वाले हो? ओके, पर तुम लेट हो। क्या तुम्हें नहीं पता है गुसू के क्या रूल्स हैं? प्रिंसिपल ने घूर के उस टीचर को देखा। उस टीचर को समझ में नहीं आया आखिर ऐसी क्या बात होगी जो प्रिंसिपल घूर के देख रहे हैं। क्या खास है इस उमंगा में? आप चलिए मैं आपको आपका क्लास दिखा देता हूँ।
प्रिंसिपल विंग से आप कह के बात कर रहे थे। विंग को समझ में नहीं आया इतना स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर क्यों, मुझे क्यों? विंग को हमेशा से मिला है, पर किसी एल्डर का विंग को आप बुलाना ये तो नॉर्मल नहीं है ना। और उन सभी टीचर्स को भी नहीं लग रहा था, पर शायद कुछ टीचर्स को लग रहा था, शायद उन्हें पता था, शायद प्रिंसिपल को पता था। हाँ, प्रिंसिपल को पता है कि विंग कौन है। विंग प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा है, और इस बात को सीक्रेट रखने के लिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने खुद कॉल किया था और उन्हें प्रिंसिपल को बोला था कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, वरना वो इस स्कूल को तो बंद कर ही सकते हैं और विंग को इस स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उस प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पहले तो जब उस प्रिंसिपल को प्रेसिडेंट लैन वांग जी का कॉल आया तो उसे तो जैसे हार्ट अटैक आ गया था कि प्रेसिडेंट उसे कॉल कर रहे हैं। ज़िंदगी में पहली बार उसने प्रिंसिपल से बात की है, मतलब प्रेसिडेंट से बात की है, उसके तो हाथ काँप गए थे। और जब उसने सुना कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा इस स्कूल में पढ़ने वाला है, लिटरली उसे तो जैसे सांप सूंघ गया था कि सच में मिसेस लैन। पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने उसे धमकी भी दी थी कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के गार्जियन हैं। हाँ, प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के गार्जियन हैं। विंग से वेडिंग करके विंग को प्रेसिडेंट लैन वांग जी का नाम मिला है और विंग के गार्जियन प्रेसिडेंट लैन वांग जी हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी के वहाँ पे उस फॉर्म में सिग्नेचर थे। इसी वजह से तो प्रिंसिपल से प्रेसिडेंट लैन वांग जी बात कर रहे हैं। रीज़न तो यही था ना, ये कि क्योंकि एक गार्जियन चाहिए था, जो कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी हैं। विंग के इस स्कूल में प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने पता नहीं कितने ही गार्ड्स फैला रखे हैं। ओमेगास गार्ड, बीटास गार्ड, अल्फास गार्ड, जो अलग अलग पोस्ट पे हैं। विंग के आने से भी पहले वो इस पोस्ट पे रखे जा चुके हैं विंग के लिए, विंग की सिक्योरिटी के लिए, विंग को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि विंग फर्स्ट ओमेगा है और साथ ही साथ वो लैंड क्लैन का पुरान है, तो वो ऐसे ही कहीं पे नहीं जा सकता है, उसके जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग की सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम कर रखा था। वैसे भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी का जान है विंग, अब वो अपनी जान को तो ऐसे ही तो नहीं रख छोड़ सकते ना बाहर। वैसे भी प्रेसिडेंट लैन वांग जी का ओमेगा उन्हें पागल कर रहा है। जब से विंग को प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने खुद से दूर किया है, उसे स्कूल जाने की मंजूरी दे दी है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा विंग को खुद से दूर नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि सभी अल्फाज के बीच विंग है और विंग को सभी अल्फाज कैसे देख रहे हैं। हालांकि वो सब अच्छे थे, पर एक अल्फा तो अल्फा होता है ना। प्रेसिडेंट लैन वांग जी का अल्फा अपने ओमेगा को ऐसे कैसे बाहर छोड़ सकता था, है ना। वो प्रिंसिपल आगे आगे चल रहा था और विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। विंग उस प्रिंसिपल के साथ 10th क्लास के बाहर पहुंच चुका था। वो प्रिंसिपल अंदर गया क्लास के। प्रिंसिपल के आते ही सभी बच्चे उठकर खड़े हो गए थे और फिर उसके बाद विंग अंदर आया। उसने देखा सभी बच्चे खड़े हैं। विंग ने देखा, उस प्रिंसिपल ने कहा, सिट डाउन, आज तुम सबके साथ पढ़ने एक और स्टूडेंट आया है। उम्मीद है आप सब अच्छे फ्रेंड बनेंगे। मुझे कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम सबसे। उस प्रिंसिपल ने विंग की तरफ इशारा किया। सभी बच्चों की नज़र अब जाके विंग की तरफ गई थी। जो टीचर पढ़ा रही थी उसकी भी नज़रें विंग की तरफ गई और सभी बच्चे में बात होने लगा। ओह, ये तो कोई बाहर का स्टूडेंट लगता है, क्योंकि विंग की एक तो ब्लू आइज़ को देखकर सबको पता चल गया था शायद विंग क्या कर रही है, क्योंकि चाइना में तो बहुत रेयर है ना ब्लू आइज़, इसलिए तो सभी बच्चों को आपस में बात करने लगे थे। अल्फ़ा ओमेगा सभी बच्चे बात करने लगे थे और विंडो के साइड फर्स्ट सीट पर वेंचिंग बैठी थी और वो भी अकेले सीट पर, और उसके जस्ट पीछे न्योसेंग बैठा था। न्योसेंग विंग को देखकर स्माइल करने लगा और वेंचिंग ने धीरे से अपने हाथों के हिलाया। सभी बच्चे की नज़रें वेंचिंग और न्योसेंग की तरफ गई, थोड़ा वियर्ड नज़रों से। हाँ, सभी बच्चे एक साइड बैठे थे, 2 रो में, जो स्कूल में रो होते हैं उस टाइप में 2 रो में बैठे थे, और न्योसेंग और वेंचिंग अकेले रूम में बैठे थे। और वो भी इतना बड़ा सीट था, दोनों अलग अलग बैठे थे।
विंग ने स्माइल किया। विंग को देखकर वो सब खुश हो गए थे। विंग ने कहा, हेलो गाइस, मेरा नाम है विभूषण, आप सब मुझे विंग कह सकते हो। उम्मीद है हम सब अच्छे फ्रेंड बनेंगे। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये कहकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल की। विंग की स्माइल को देखकर तो कई अल्फाज फ्लैट हो गए। ओ माय गॉड, युविका कितना खूबसूरत है। सभी आपस में बात कर रहे थे। सभी की नज़रें विंग पे टिकी हुई थी। ओमेगास, कुछ ओमेगास जो थी विंग से जेलस हो रही थी, क्योंकि सब अल्फाज की नज़रें विंग के ऊपर चली गई थी। सबकी नज़रें विंग के ऊपर थी, क्योंकि विंग है ही इतना क्यूट, है ही इतना ब्यूटीफुल। ये कहकर विंग जो है वेंचिंग के पास जाकर बैठ गया। सभी की नज़रें विंग की तरफ चली गई। सब कह रहे थे, ये स्टूडेंट उन सब के पास क्यों बैठा है, वो थोड़ा अजीब है। एक अल्फा ने कहा, लगता है वो उन सबका फ्रेंड है। सब खुशुर करके बात कर रहे थे। अब विंग को इन सबसे मतलब नहीं था। टीचर ने कहा, मिस्टर विभूषण, आज आपका पहला दिन है, तो आपको जो समझ में नहीं आएगा आप बच्चों से पूछ सकते हैं। मिस वेंचिंग, आप न्यू स्टूडेंट की हेल्प करिएगा। वेंचिंग ने कहा, ओके मैम, मैं हेल्प करूँगी। और उस टीचर ने कहा, और आप अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। विंग ने अपने सिर को हिलाया, कहा, यस मैम। और फिर विंग जो है पढ़ाई करने लगा। जो टीचर पढ़ा रही थी, विंग बहुत ध्यान से पढ़ रहा था। टीचर ने कहा, आप सभी के जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ओके। और मिस्टर विभूषण, आपको बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप बहुत लेट से आए हैं। और तुम सब भी, वेंचिंग न्यू संग, तुम सब भी लेट से आए हो, तो तुम सबको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप सब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा, और आपके जल्दी ही एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, ठीक है। सभी ने कहा, यस मैम। और फिर उसके बाद टीचर वहाँ से चली गई थी, क्योंकि टीचर की क्लास ख़त्म हो गई थी। वेंचिंग ने कहा, हाँ, फाइनली इसका क्लास ख़त्म हुआ। वेंचिंग सीट के ऊपर बैठ गई थी। विंग ने अब जाके नोटिस किया था। विंग ने कहा, वेंचिंग, तुमने ट्राउजर्स पहन रखे हैं, तुमने ट्राउजर्स क्यों पहन रखे हैं। वेंचिंग सीट से उतर गई। उसने विंग को हक करके कहा, बेबी, मैं डार्लिंग, तुमने अच्छा हुआ ये सवाल पूछा। मैं सोच रही थी मैं किससे अपना दुख बांटूंगी। विंग ने कहा, ओके ओके वेंचिंग, आखिर हुआ क्या, तुम रो क्यों रही हो। वेंचिंग ने कहा, तुम्हें पता है विंग, मेरे साथ पहले दिन इस स्कूल में क्या हुआ था। अब फ्लैशबैक में जाते हैं, जब वेंचिंग फर्स्ट डे स्कूल में आई थी तो क्या हुआ था। जब वेंचिंग फर्स्ट डे आई तो वो निहो संग के साथ आई थी और वेनिंग के साथ आई थी। वो सब स्कूल में जा रहे थे। निहो संग ने कहा, वेंचिंग, अपने स्कर्ट को नीचे करो। वेंचिंग ने कहा, क्यों, इस स्कर्ट में क्या प्रॉब्लम है। निहो संग ने कहा, वो देखो वहाँ चेकिंग हो रही है। वेंचिंग ने कहा, क्या। उसने उस साइड देखा कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने स्कर्ट को ऊपर तक किया हुआ था, उन स्टूडेंट्स को नीचे करने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि जो रिच थे वो तो निकल जा रहे थे, पर जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं हाई फीस देकर, और फिर भी उनको बुली किया जाता है। टीचर्स उन बच्चों को तो डांट सकते हैं, तो उन बच्चों को डांटा जा रहा था। जाहिर सी बात है। तो उपस्थित भी तो ये बच्चे हैं ना। अभी वेंचिंग और निहो संग को यहाँ की आदत नहीं पता है कि क्या बात है, यहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं। हालांकि यहाँ ढेर सारे रूल्स हैं, टीचर हर बच्चों पे ध्यान देते हैं, पर अमीर बच्चे हैं जो इस स्कूल को स्पॉन्सर करते हैं, वो अपना रूल भी दिखाते हैं और बच के निकल भी जाते हैं। वेंचिंग ने उस साइड देखा, सभी का स्कर्ट नीचे करवाया जा रहा था कि आप लोग इस तरह कैसे आ सकते हैं, और कुछ को तो पनिशमेंट भी मिल गई थी। और कई बच्चे तो जो रिच थे उनको भी पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि उनका कोई स्पॉन्सर्ड स्कूल तो वो उनके पेरेंट्स तो नहीं कर सकते थे ना, करते थे, तो उन्हें भी पनिशमेंट मिली थी। क्योंकि उन ओमेगास और अल्फाज ने, जो फीमेल अल्फाज थी, उन्होंने अपनी स्कर्ट को अपने घुटनों से ऊपर तक बस किया था, अपने घुटनों तक ही किया था। वेंचिंग ने देखा, ओ, ओ, मैंने भी तो यहीं तक किया है ना। न्यूसिंग ने कहा, तुम्हारी स्कर्ट इतने ऊपर क्यों है, मैंने कहा था ना। वेंचिंग ने कहा,
अरे मेरी स्कर्ट आई मीन मेरी स्कर्ट नी तक है और मैं कितना खींच खींच के अपने पैरों तक कर लूँ क्या? इससे नीचे नहीं हो सकता ये? बंचिंग ने कहा, क्या वाहियात तो स्कूल है यार, इतना स्कर्ट नीचे कौन कराता है? ये स्कर्ट है, ये तो नी तक तो कम से कम होना ही चाहिए ना। टीचर ने बंचिंग और न्यूसन को देखा। वो बच्चे को पनिशमेंट मिल चुकी थी। वो जो बच्चे थे, टीचर आए, उन्होंने कहा, तुम तीनों यहाँ आओ। बंचिंग और न्यूसन और बनिंग वहाँ गए। बनिंग से उस टीचर ने कहा, गुड, तुम जा सकते हो। बंचिंग वहाँ रुका था उन सब के लिए, न्यूसन उसके लिए, बंचिंग लिए। न्यूसन को उस टीचर ने कहा, तुम यूनिफॉर्म में हो, जाओ। फिर बंचिंग को देखा। बंचिंग ने कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस टीचर ने बंचिंग से कहा, तुम प्रॉपर ड्रेस में नहीं हो। बंचिंग ने कहा, व्हाट सर, मैं तो प्रॉपर ड्रेस में हूँ ना। उस टीचर ने कहा, तो हमारी स्कर्ट नी तक क्यों है? बंचिंग ने कहा, सर क्या मुझे नहीं पता कि ये यहीं तक तो होते ही ना स्कर्ट। तो बंचिंग ने कहा, तो उस टीचर ने कहा, नहीं, तुम्हारे स्कर्ट और नीचे होनी चाहिए। तुम किस क्लास से हो? बंचिंग ने कहा, सर वो मेरा पहला दिन स्कूल का है, मुझे नहीं पता था यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, सॉरी सर प्लीज़। उस टीचर ने कहा, ओके तो तुम्हारा पहला दिन है, किस क्लास में? बंचिंग ने कहा, सर 10th क्लास में, 10th क्लास में। उस टीचर ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, पर ये तुम्हारी वार्निंग है, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, तुम न्यू हो इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, जाओ। बंचिंग ने कहा, देखा भी, देखा कितना बुरा है ना। विंग ने कहा, तो तुमने ट्राउजर पहनना शुरू कर दिए? बंचिंग ने कहा, हाँ, मुझे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5 बार मुझे बोला गया और फिर मुझे पनिशमेंट भी मिल गई, इसलिए मैंने ट्राउजर पहनना शुरू कर दिया। मुझे रोज थोड़ी ना पनिशमेंट खाने का शौक है। मुझे समझ में नहीं आती आखिर मैं कितनी लंबे स्कर्ट करूं, ये लोग बताते ही नहीं है और मुझे समझ में भी नहीं आता, इसलिए मैंने स्कर्ट पहना छोड़ दिया है। बताओ तो जरा, क्या वाहियात स्कूल है, पता नहीं क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब से मैं चाइना में आई हूँ मुझे समझ में नहीं आता, ओमेगास को ये नहीं करना चाहिए, ओमेगास को दूसरे घर में नहीं जाना चाहिए, दूसरे ओमेगास को ये नहीं करना चाहिए, ओमेगास को वो नहीं करना चाहिए, ओमेगास अपने बाल इतने लंबे नहीं कर सकती, स्कर्ट इतना छोटा नहीं पहन सकती, अल्फाज के साथ नहीं घूम सकती। ये देखो इन सबको। वेंचिंग ने अपने साइड में हाथ किया तो विंग ने देखा, तो देखा पूरी क्लास उन सबको घूर घूर के देख रही है। न्योसंग ने कहा, देखा विंग, ये सब हमारे साथ रोज होता है। विंग ने कहा, ये सब हमें घूर क्यों रहे हैं? बंजिंग ने कहा, क्या है ना, मैं एलियन से, इसलिए ये सब मुझे हमें ऐसे ही घूरते रहते हैं। न्योसंग ने कहा, कहा तो मुझे समझ में आया है, यहाँ ओमेगास और अल्फाज एक साथ नहीं बैठते हैं, तभी तो मैं बंजिंग के साथ नहीं बैठा हूँ। जानती हो ना, हम दोनों एक साथ बैठते हैं, पर ये सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि हमको अलग अलग बैठना पड़ा और टीचर ने भी कहा था, तो अब हम कुछ कर नहीं सकते थे, हमें अलग अलग बैठना पड़ा। और ये सब ओमेगा से बात भी नहीं करते थे। अब बेंजिंग ने कहा, हाँ, ये सब अल्फा से बात भी नहीं करते थे, ओमेगा अल्फा से बात नहीं करते थे, बैठते भी नहीं थे, हंसते भी नहीं थे। और ये सब लोग एक एक करके हमारे क्लास से, मतलब हमारे रूम से चले गए जिस रूम में हम आए। हमने भी कहा, चलो ठीक है, पूरा रो ही हमारा है। विंग ने कहा, क्या इतनी सी बात के लिए, मतलब अल्फाज से इतना दूर इन लोग क्यों रहती हैं? न्यूसन ने कहा, पता नहीं क्यों इन लोग रहती है, मुझे तो समझ में नहीं आते अपने ही इन लोगों को रूल से फालतू के। विंग ने कहा, ये थोड़ा अजीब है, मैं अब तक देखा नहीं हूँ। बंचिंग ने कहा, तुम घर के बाहर निकलते ही कहाँ हो, जो तुम देखोगे, तुम तो आज बाहर आ रहे हो ना, इसलिए तुमने देखा। ऐसे भी जब से तुमने प्रेसिडेंट, तभी एक जोर का स्लैप वेंचिंग को लगा। वेंचिंग ने अपने सिर को सहलाते हुए कहा, न्योसंग, तुमने मुझे स्लैप क्यों किया? न्योसंग ने कहा, श्श, मना किया था ना मैंने तुमसे कि तुम कहीं पे भी ये बात मत बोलना, हमें मना किया गया था ना, तुम जानती हो ना। तभी न्योसंग ने अपने अगल बगल देखा, किसी ने तो ये बात सुना तो नहीं। उसने देखा, नहीं नहीं, किसी ने नहीं सुना। वेंचिंग ने भी देखा, भाई किसी ने सुन तो नहीं लिया। विंग ने कहा, हाँ वेंचिंग, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को भी
ये बताओ कि हम मेरे बारे में, मैं नहीं चाहता कि गगा जब तक नहीं चाहती तब तक किसी को पता चले, और मैं भी नहीं चाहता, क्योंकि वैसे ही तुम जानती हो ना मॉम डैड मुझे कितने सिक्योरिटी में रखते थे, और मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से उसी तरीके से रखा जाए। वेचिंग ने कहा, ओह सॉरी सॉरी, मेरी टंग स्लिप हो गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी हमें दूसरी जगह के दिखाया जाता है। एक अल्फा जो कि एक ऑफिस में है, वो ऑफिस बहुत खूबसूरत था, पूरा ऑफिस कांच का था, और उसके आगे एक डेस्क था, वो भी कांच का था, उसके नेम प्लेट पे लिखा था वाइस प्रेसिडेंट। उस अल्फा ने उस नेम प्लेट को लिया और सामने वाले दीवार पे दे मारा, जिससे कि वो सामने वाली कांच की दीवार टूट गई थी और चकनाचूर हो गई थी। उस अल्फा ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम हर बार मुझसे बच जाते हो, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। उस अल्फा ने उस डेस्क पे जो कांच की थी दोनों हाथों पे रखा और कहा, मेरे मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरी फैमिली ने इस क्योरा में एंट्री लिया था, क्योर मेरी फैमिली को जैसे क्योरा में ये चाइना आया था, और इन्हें हटाकर, मेरी फैमिली को हटाकर ये लैंस यहाँ के प्रेसिडेंट बन बैठे हैं। प्रेसिडेंट लैन, मैं तुम्हें हटा कर रहूँगा, मैं तुम्हें हटा के रहूँगा, यू फकिंग ब्रैट, मैं तुम्हें हटा कर रहूँगा। तभी उस ऑफिस रूम का डोर खुल गया और वहाँ से एक अल्फा आया जो कि इस अल्फा का सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट, आपने जो मुझसे कहा था मुझे मिल गया। उसने कहा, क्या क्या तुम्हें पता चला है? आपने कहा था कि मैं इस न्यूज़ को फैला दूं कि प्रेसिडेंट डैन वांगी ने वेडिंग कर ली है। उस अल्फा ने कहा, हाँ गॉड डैम इट, ये तो मुझे पता है, मैंने ही कहा था उस न्यूज़ को फैला देने को। तो बताओ मुझे, आगे बताओ, तुमने क्या पता चला? क्या तुम्हें ये बस पता चला है? तो उस सेक्रेटरी ने कहा, बॉस, हमें पता चला है जिस ओमेगा को प्रेसिडेंट लैन वांगजी अजेलिया से लेकर आए हैं वो यही है, और पूरी लैन फैमिली इस ओमेगा को छुपा रही है, इस वेडिंग को छुपा रही है जो कि आपने पूरी तरफ फैला दिया है, उस वेडिंग को छुपा रही है। और शायद इस ओमेगा की एज बहुत कम है, जहाँ तक मुझे सुनाई पड़ा है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, क्या एज कम है? कितनी एज कम है? जाहिर सी बात है ओमेगा से अल्फा तो छोटी होती। क्या ये तुम ये न्यूज़ लेके आए हो? तुम्हें उस अल्फा ओमेगा की कोई फ़ोटो मिली? उस सेक्रेटरी ने कहा, नहीं बॉस, हमें कोई फ़ोटोग्राफ नहीं मिली है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, उस ओमेगास के पीछे बहुत ज़्यादा गार्ड्स घूमते रहते हैं, इसलिए प्रेसिडेंट डैन वांगजी के ओमेगा की हम कोई भी पिक्चर नहीं ले पाए। वैसे भी यही न्यूज़ हमें निकालने में बहुत मुश्किल हो गई थी कि प्रेसिडेंट डैन वांगजी की वेडिंग हो रही है और प्रेसिडेंट डैन वांगजी इस वेडिंग को छुपा रहे हैं। उस अल्फा ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, हाँ, और इस न्यूज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बेकार था ये, तुम्ही ने ये न्यूज़ लाया था ना? उस सेक्रेटरी ने कहा, बॉस, पर ये न्यूज़ बहुत काम का है। उस सेक्रेटरी ने खुश होते हुए कहा, उस ओमेगा की एज, उस वाइस प्रेसिडेंट का तो मूड घूम गया, क्या फ़र्क पड़ता है एज से, अल्फाज तो हमेशा ओमेगा से छोटे ही होते हैं। उस सेक्रेटरी ने कहा, बॉस, खुशखबरी है, ये ओमेगा बस 15 साल का है, प्रेसिडेंट डैन वांगजी का ओमेगा 15 साल का है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, क्या? तुम झूठ तो नहीं बोलना, वरना मैं तुम्हें जान ले लूँगा। नहीं बॉस, ये पुख्ता सबूत है कि प्रेसिडेंट डैन वांगजी का ओमेगा एक 15 साल का बच्चा है। उस प्रेसिडेंट ने कहा, प्रेसिडेंट लैन, तुम तो बर्बाद हो जाओगे, इस न्यूज़ से ही तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार तो तुम मेरे हाथों बर्बाद हो के रहोगे। मैं इस प्रेसिडेंट की पोस्ट को तुमसे छीन के रहूँगा। ये ओमेगा तुम्हारे लिए बर्बादी लेके आएगा, देख लेना तुम। उस प्रेसिडेंट ने कहा, मुझे प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ओमेगा के फ़ोटोग्राफ्स ला के दो। उस सेक्रेटरी ने कहा, बॉस, क्या ये न्यूज़ फैलानी है, लोगों को भड़काना है? प्रेसिडेंट ने चेयर पे बैठते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। और उसने अपने पैर को दूसरे पैर पर रख लिया टेबल पे, और उसने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं,
तुम उस ओमेगा की फ़ोटोग्राफ्स ला के मुझे दो। ये सुनकर वो सेक्रेटरी वहाँ से चला गया था। उस सेक्रेटरी ने उस टूटे हुए नेम प्लेट को देखा जिस पे लिखा था वाइस प्रेसिडेंट बेन रोहान, और फिर वो वहाँ से चला गया। वाइस प्रेसिडेंट ने अपने ड्रॉअर में से एक चाकू निकाला, एक खंजर निकाला, और वो अपने हाथ में उसे घुमाने लगा। और उसने प्रेसिडेंट डैन वांग की तस्वीर को जो उसने लगा रखी थी, और ढेर सारे प्रेसिडेंट्स की तस्वीर वहाँ पे लगा रखी थी जिसमें अजीब तरीके के मार्क थे, और उसने उस चाकू को अपने हाथ में लाते हुए कहा, प्रेसिडेंट डैन, तुम इस पोजीशन से, इस ओमेगा की वजह से निकाले जाओगे, और बहुत बुरी तरीके से निकाले जाओगे। तुम बर्बाद हो जाओगे, और मैं बर्बाद होते हुए तुम्हें देखूंगा। मैं करूंगा ये बर्बादी तुम्हारी, देखूंगा। और फिर उसने उस चाकू को प्रेसिडेंट डैन वांग के ऊपर मार दिया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप लोग को पार्ट अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग को पार्ट ये आज का कैसा लगा। ठीक है, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा आपके। बाय बाय।